नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कट ऑफ की बात हो रही थी। जब तक आपकी कट ऑफ या रिजल्ट नहीं जारी हुआ था कि 55 से 60 के करीब जाएगी, फिर अचानक से इतनी कट ऑफ हाई कैसे चली गई? तीन बड़े कारण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उन तीनों की एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण आप देखेंगे आज की न्यूज़, जो प्राथमिक शिक्षक पद के लिए 72,419 डीएलएड डिग्रीधारी का रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें आपको यहाँ इस एरिया में देखने को मिलेगा, जिसमें देखेंगे तो लिखा है बीपीएससी ने रिजल्ट देने से पहले अपनी वेबसाइट पर ही इस बाबत सूचना जारी की है। विदित हो कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए 7.70 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3.8 लाख डीएलएड और 3.9 लाख बीएड अभ्यर्थी थे। परीक्षा में 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और रिक्ति आपकी टोटल 79,943 थे। इसमें से 72,419 जो है इनको ही भरा जा सका है और 7,524 खाली हैं। अब जो मेन सबसे पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो ये वाला है, क्योंकि दिव्यांग कोटि जो है उसके 2000 से अधिक पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के भी सामान्य कोटि में चयनित होने से खाली रह गए। यानी कि जो दिव्यांग कोटि के 2000 से अधिक पद थे, उन अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन है वो इस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा है। यानी 2000 सीटें सीधे सीधे उससे ज्यादा सीटें चली गई हैं, तो सीधा सा फर्क किस पर पड़ेगा? कट ऑफ पर पड़ेगा। तो पहला ये कारण देखने को मिल रहा है। इसमें यह भी बताया गया नीचे कि उर्दू विषय में भी 4,932 पद आपके योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से खाली जो है वो रह गए हैं। परंतु मेन कारण क्या है? दिव्यांग अभ्यर्थी जो है उनका सामान्य कोटि में चयन। दूसरा बड़ा कारण जो देखने को मिल रहा है वो है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि महिलाओं के लिए आपको पता है कि 50% सीटों का आरक्षण था। उसके अलावा जो पुरुषों की सीट थी उस पर भी महिलाओं का जो है वो चयन हुआ है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया है। बीपीएससी की तरफ से कुछ नहीं जारी हुआ है। बीपीएससी ने ना तो ओवरलैपिंग को लेकर के कुछ बताया है, ना ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कुछ बताया है। परंतु जिस हिसाब से कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, तो सभी के द्वारा यही कयास लगाया जा रहा है कि जो महिला अभ्यर्थियों का चयन है वो पुरुषों की सीट पर जो है वो हुआ है, जिस कारण से महिलाओं की जो कट ऑफ है वो घट गई है, काफी कम है, लगभग 58 के करीब। और पुरुषों की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी में 68 के करीब आपको देखने को मिल रही है। परंतु ओवरलैपिंग केवल और केवल उसी कंडीशन में होता है जब पेपर का स्तर समान होता है। जिसे आप देखते हैं कि अगर केवीएस का रिजल्ट ही उठा लें तो अलग अलग दिन आपका केवीएस का जो पेपर था पीआरटी का हुआ था, तो उसमें क्या है, कोई शिफ्ट कठिन थी, कोई शिफ्ट सरल थी, तो उसको समान लेवल पर लाया जाता है ताकि किसी भी के साथ भेदभाव ना हो। और समान लेवल पर लाने के लिए क्या किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी था। आपको पता है कि पुरुषों का जो पेपर था महिलाओं की तुलना में थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा कह लीजिए, ज्यादा कह लीजिए, कठिन तो काफी था। अब यहाँ पर अगर ओवरलैपिंग हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि जहाँ भी कठिन और सरल पेपर के लेवल को लेकर के बात हो रही है, तो यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन के बाद ही ओवरलैपिंग की संभावना क्रिएट हो सकती थी। परंतु नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है? नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं, पर कोई ऐसा अभ्यर्थी नहीं देखने को मिल रहा है जिसने कहा हो कि मेरे 67 नंबर थे और मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि जितने जिसके नंबर थे उसके अनुसार ही उसका सिलेक्शन हुआ है। अगर 68 कट ऑफ देखने को मिल रही है मेल कैटेगरी की अनरिजर्व कैटेगरी में, तो उतने पर वालों का ही सिलेक्शन हुआ है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जिनका 68 पर भी नहीं हुआ है, तो वो तो बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले ही कहा था कि यदि समान नंबर आपको देखने को मिलते, क्योंकि 68 नंबर वाले दो चार लोग नहीं होंगे, ज्यादा संख्या होगी, 500 1000 जितने भी, तो ऐसे में हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग जो है वो वरीयता जो है वो देंगे। बाकी यहाँ पर क्या बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन किया है, क्या ओवरलैपिंग की है, ये चीज नहीं क्लियर की है। परंतु यहाँ पर ये दूसरा बड़ा कारण देखने को जो है वो मिल रहा है। तीसरा जो बड़ा कारण है वो अभ्यर्थियों के द्वारा ही इसमें इल्जाम टाइप का लगाया जा रहा है, परंतु कितनी सच्चाई तीसरे बड़े वाले कारण में, ऐसा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। परंतु अभ्यर्थी कह रहे हैं तो मैं आपको सुना अवश्य जो है वो देता हूँ। जैसे प्राप्त जानकारी के अनुसार, जितना मुझे जानकारी आज हुई है उसके रिगार्डिंग 26,000 बच्चे अदर स्टेट की फाइट कर रहे थे, मेरिट लगभग 53 जा रही थी। तो पूरा ये आज 26,000 सीटें निकाल करके जो बिहार के बच्चे 44 नंबर पाए थे जनरल के, उनको लाख शामिल कर दिए। तो मेरिटिया जनरल की चली गई 67, क्योंकि सारे 25,000 जब बच्चे आप ला दोगे 40 वाले 45 वाले महिला पुरुष को, तो मतलब बिहार में लगभग 1 लाख फॉर्म पड़ा था, जिसमें 60,000 करीब उनका चयन जान लीजिए हो गया।
2000 की सीट में अदर स्टेट को शामिल किए हैं। तो 2000 में 67 के ऊपर जो 2000 थे उन्हीं में, वो भी 67 के ऊपर जो 2000 में थे उनका हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। यही रहा पूरा निष्कर्ष ये साले भी। ये ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इसमें कितनी सच्चाई है कोई प्रूफ नहीं मेरे पास, परंतु ये भी एक मुख्य कारण के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होते देखने को मिल रहा है। परंतु जो स्टार्टिंग के दो मैंने कारण बताए, वो कारण मैंने विद प्रूफ के साथ आपको दिखाया, एक तो न्यूज़पेपर वाला, एक ओवरलैपिंग वाला, और तीसरा बड़ा कारण में कितनी सच्चाई है नहीं वो आप खुद से डिसाइड करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या ऐसा भी कुछ जो है वो हुआ। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।